हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमत सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। एक एक कंटेंट आपको मिल रहा है। आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए, बिना देर के हम अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है उससे पहले क्या निवेदन, वही एक ही मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें ताकि आपको अच्छा रेस्पॉन्स दिखाई दे। और दूसरा क्या है निवेदन, नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां से जाके एक एक पार्ट की वीडियो को एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आज हमें पढ़ना है भैया प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है भैया? लाइट ऑफ एक्शन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, इनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं बहुत आसान, सरल, सहज भाषा में। क्यों? क्योंकि कहना है क्या भाई, उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपने ही तकदीरों से क्या डरना। जब खुद पे हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। हाथों की लकीरें तो बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो चलिए हम उसी लकीर को बनाने का संकल्प लिए हैं। उसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, आशा है कि प्रकाश का परावर्तन समझ में आया, दर्पण समझ में आया है आपको। तो आज इसी प्रकाश वाले चैप्टर में हम प्रकाश का अपवर्तन लेके आपके बीच उपस्थित हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझने से पहले इनकी भूमिका समझ लेते हैं। क्या है इनकी भूमिका? तो देखना भाई, जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसमें एक बात निकल के आती है, माध्यम। एक बात निकल के आती है भैया, क्या? माध्यम ना। माध्यम निकल के आती है और इसी माध्यम पे ही डिपेंड करता है पूरा अपवर्तन। तो क्या है माध्यम? तो देखिएगा, माध्यम जो होते हैं इनमें दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है विरल और एक का नाम है सघन माध्यम। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। माध्यम एक क्या भैया? विरल माध्यम है। एक सघन माध्यम, एक ये सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। अब क्या है ये सघन और विरल माध्यम का मामला? तो चलो समझ लेते हैं। जिनका घनत्व अधिक, जिनका डेंसिटी, घनत्व कम हो और जिनका घनत्व घनत्व अधिक हो, जिनका घनत्व कम हो, जिनका घनत्व अधिक हो। तो सघन का मतलब जिनका घनत्व अधिक हो वो सघन, जिनका घनत्व कम हो वो विरल। जैसे मतलब समझना, अब सघन का मतलब, घनत्व का मतलब समझना। सघन का मतलब ना, जो भीड़ भाड़ वाली एरिया हो, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, ज्यादा लोग हों, वो सघन माध्यम है। जहां पे कम लोग हों, भीड़ भाड़ कम हो, तो वो विरल माध्यम है। जैसे देखो, समझने की कोशिश करना क्या है सघन माध्यम। जब आप स्कूल में हैं तो स्कूल से जैसे ही आपकी छुट्टी होती है, स्कूल से जैसे छुट्टी होती है तो आपका जो मेन गेट होता है, मेन गेट पर भीड़ क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। तो जो मेन गेट है, भीड़ ज्यादा होती है, तो जहां पे भीड़ ज्यादा होगी वो क्या सा माध्यम हो जाएगा? सघन। जैसे समझो, ये मान लीजिए आपके स्कूल का गेट है ना, आपके स्कूल का गेट है, आपकी छुट्टी हुई तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे गेट पे। एक रास्ता ये जाने का है, एक ही रास्ता भी यहाँ से जाने का है, तो इस पे भीड़ ज्यादा होगी। ये 10 कदम आगे जाने के बाद यहाँ से भैया एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता ऐसे सीधे आगे चला गया, एक रास्ता यहाँ से ऐसे दाएं चला गया। ये चौरास्ता हो गया। मतलब जब आप स्कूल में
स्कूल से छुट्टी हुई तो यहाँ भीड़ ज्यादा है, तो यहाँ का मामला कैसा है, सघन। अब आपको पता चल गया ना, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो, डेंसिटी का मतलब घनत्व। अब जैसे ही इस रोड को चलते चलते आए, यहाँ तक मामला सघन था। अब यहाँ पे जैसे पहुंचे तो कुछ बच्चे इधर चले जाएंगे, कुछ बच्चे इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। अब जब आप भीड़ यहाँ से कम हो गई तो ये रास्ता कैसा हो गया, अब विरल हो गया। यहाँ पे कुछ ही भीड़ है, मतलब जितनी भीड़ यहाँ थी वहां से कम भीड़ है। तो सघन और विरल, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ होगी, दुर्गा पूजा का पंडाल, गुफा वाला पंडाल जिसमें लाइन लगा के जानी होती है, भीड़ ज्यादा, और जो ऐसे खुले में हो ना, मेला स्थिति, मेला प्रांगण में भीड़ ज्यादा होती है। लेकिन मेला में जाने वाले रास्ते जो आपके घर से निकलते हैं वहां कम भीड़ होती है, इक्का दुक्का लोग होते हैं, वो विरल है। जहाँ भीड़ ज्यादा वो सघन है। मार्केट में चले गए, मार्केट में भीड़ ज्यादा, तो मार्केट क्या है, सघन है। मार्केट से जैसे आप बाहर निकले तो वो क्या हो गया, विरल। अगर आप साइकिल चलाते हो या आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हो, तो जब आप मार्केट में जाते हो तो ब्रेक ले लेते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा होती है। भीड़ ज्यादा होने का मतलब सघन माध्यम है। और जैसे ही आप क्या करते हो, मार्केट पार करते हो, तो आपका एक्सीलेटर यानी कि गाड़ी का कान जो है इतनी तेज मरोड़ते हो कि वो हवा से बात करती है गाड़ी, या साइकिल का पैडल इतनी तेज दबाते हो कि साइकिल हवा में बात करती है। तो मतलब वहां भीड़ भाड़ नहीं है। आप दफा सरपट एकदम रफली, आप बहुत तेज अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मतलब वो विरल माध्यम है। आशा है कि आपको ये सघन और विरल माध्यम समझ में आ गया, क्योंकि जब सघन और विरल माध्यम आपने समझ लिया तो प्रकाश का अपवर्तन समझ लिया। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलो बात कर लेते हैं हम, जिनकी डेंसिटी ज्यादा, जिनका घनत्व ज्यादा वो सघन, और जिनका कम तो वो क्या होते हैं, विरल। तो यहीं से बात निकल के आती है भैया कि सबसे कम घनत्व किसका होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है। तो यहां से देखो, एक होता है निर्वात, निर्वात, या फिर एक होता है वायु, वायु को ही क्या लिखा जाता है, गैस। एक लिखा जाएगा द्रव, एक लिखा जाएगा ठोस, ना। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो ये सबसे कम, सबसे कम ये घनत्व होता है। इनका क्या होता है, सबसे कम घनत्व होता है। किनका, निर्वात में, वायु में और गैस में। बाकी सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, सबसे अधिक घनत्व। तो मतलब समझ गए, यहाँ पे चलना मुश्किल है, भीड़ भाड़ होगी, यहाँ पे चलना आसान है, क्योंकि माध्यम कैसा है, ये सबसे कम घनत्व है। तो सबसे कम घनत्व होगा तो ये माध्यम क्या कहा जाएगा भैया, तो ये विरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विरल माध्यम कहा जाएगा। और ये कैसा माध्यम कहा जाएगा, तो ये सघन माध्यम कहा जाएगा। अभी यहाँ से बस इतना समझो, अभी हम कोरिलेट करेंगे एक के अपेक्षा दूसरे के, तो यहाँ से हमें नोट करके रखना है, क्योंकि हम प्रकाश की चाल जानते हैं ना। निर्वात में, वायु में, गैस में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना प्रकाश की चाल। द्रव में कुछ इससे कम है, ठोस में इससे भी कम है। द्रव में कितना है, तो आपने लिखा था 2.5, 2.5 लाख, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसका क्या है भैया, तो इसका है 2.25 गुणे, यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हो, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख ही सकते हो, यहाँ भीड़ कम है, गाड़ी बहुत तेज चल रही है। यहाँ पे इसकी अपेक्षा इसमें भीड़ है तो गाड़ी थोड़ा धीमे चलेगी, इसमें ज्यादा भीड़ है तो गाड़ी और धीमे चलेगी। ये 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब एरिया, रास्ता साफ है, बहुत ज्यादा साफ है। ये 2.5 लाख किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ चल रहा है, इसका मतलब बीच बीच में और उदक है, मार्केट पड़ेगा वगैरह। ये 2,25,000 किलोमीटर की दूरी से चल रहा है भाई, तो इसका मतलब है कि इसके अपेक्षा इसमें कम। तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे सघन विरल का माध्यम का माजरा क्या है ना। अब यहाँ तक अगर आपने बात समझ ली है तो हम इसको मिटाकर और कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाइए। अब चलिए देखिएगा, बात कर लेते हैं। आपने पढ़ लिया भाई सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या है, इनके बारे में। आपको एक चीज और देखना, क्या है अपवर्तन की कंडीशन।
तो यहाँ पे मैं लिखूं अपवर्तन की कंडीशन, जब आप विरल माध्यम से जब भी चलेंगे, कहाँ पे भैया, सघन माध्यम में। कहाँ पे चलेंगे, सघन माध्यम से। दूसरी कंडीशन, जब आप सघन माध्यम से कहाँ पे चलेंगे, विरल माध्यम में ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेंगे, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें ताकि आपको हम समझा सकें। जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेंगे तो याद रखना, जो अभिलंब होगा, अभिलंब से क्या होंगे, ये कंडीशन पहली। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आप सघन माध्यम से किसमें चलेंगे भैया, विरल माध्यम में, तब इस अवस्था में, इस कंडीशन में अभिलंब से स्थिति क्या होगी। अगर ये आपको याद रहा तो बिल्कुल आप बहुत आसानी से इनके न्यूमेरिकल को, इनके सभी कंटेंट को आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलो देखो कैसे बनाओगे, क्या रहेगा मामला। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाओगे, जरा कंसंट्रेट होकर समझना। जैसे आप 80 के स्पीड से आ रहे थे, अचानक आपको आपके सामने दिखी कि भीड़ भाड़ वाली एरिया, मतलब मार्केट आ गई, तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अपनी गाड़ी को आप रोक लोगे, कंट्रोल कर लोगे। साइकिल से बहुत तेज आ रहे थे, सामने मार्केट पड़ा, तो गाड़ी के मतलब अपनी साइकिल को क्या करोगे, ब्रेक लगा के रोकोगे। तो जब आप ब्रेक लगा के रोकोगे तो कौन सा मामला हो जाएगा, तो मतलब आप जब सघन माध्यम से विरल, आपकी स्पीड रुक गई, तो मतलब आप क्या होंगे, तो अभिलंब की क्या हो जाएंगे आप, अभिलंब के पास क्या होंगे भैया। तो परावर्तित किरण कहाँ पे जाएगी, अभिलंब के पास, अपवर्तित किरण। आगे बात कर लेते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम। जैसे देखो स्कूल में है हम, जैसे छुट्टी होती है तो बहुत तेज भागते हैं हम घर के लिए। तो ये क्या है, सघन माध्यम, भीड़ भाड़ वाली एरिया। भीड़ भाड़ वाली में से जैसे बाहर निकलते हो, मतलब मार्केट में से जैसे ही बाहर निकलते हो तो बहुत तेज जाते हो। तो किसी के पास आ जाते हो कि दूर चले जाते हो। जैसे मैं कोई पकड़ के रखा है और जैसे मैं उससे छूटूं, बहुत तेज भागूंगा ना उसके पास से, तो उससे पास आओगे कि उसके दूर जाओगे, तो दूर जाओगे। तो अभिलंब से क्या होगा भैया, दूर। तो यहां से इस बात को हमेशा दो बातें याद रखना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलोगे तो अभिलंब के पास आएगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो अभिलंब से दूर जाएंगे। यहां तक बात समझ गए। तो चलिए आइए हम पढ़ लेते हैं अब अपवर्तन की कहानी। देखो भैया, अपवर्तन में हमेशा याद रखना, जो सतह होगी वो पारदर्शी होगी। अपवर्तन की सतह कैसे होगी, पारदर्शी होगी। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कलई उलई नहीं करना है। तो जब कोई प्रकाश किरण चलेगी भैया, और इसमें दो माध्यम होगा ना, आप इसे अगर सघन चाहो तो सघन कर लो। तो जब ये सघन हो जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, विरल। बात समझ रहे हैं। तो ये सघन हो गया, ये विरल हो गया। ये किरण आई तो एक इस किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण। और इस किरण को जैसे ही ये सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका देखो मूल रास्ता क्या है, इसका मूल रास्ता यही है, इसको ऐसे सीधे निकल जाना है। मूल रास्ता तो यही है इसका। तो अब कंडीशन देखो, यहां से समझो, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब सघन माध्यम से चलोगे आप, विरल माध्यम में जाओगे, तो यहाँ बीच में क्या खींचा जाता है, ये बीच में है एक क्या भैया, अभिलंब। बीच में क्या है, एक अभिलंब है। तो कंडीशन क्या कहती है कि जब आप सघन माध्यम में जैसे विरल माध्यम में जाएंगे तो क्या होंगे, अभिलंब से दूर जाएंगे। तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है ना, और वास्तविक रास्ता इसका ये है, तो हम अभिलंब से दूर जाएंगे, मतलब ये प्रकाश किरण यहां से होकर जाएगी। ये प्रकाश किरण, अभिलंब यहाँ है तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये कोण है, इस कोण का नाम आई है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी का नाम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आपको समझ में आ गई। अब आप सघन माध्यम में इसको क्या रख सकते हैं, मान लीजिए आप इसे द्रव रख दिए और इसको क्या ले लिया आपने, गैस रख दिया। गैस के स्थान पे आप वायु लिख लें। क्या लिख लें भैया,
वायु लिख लें। आपको तुलना करके देखनी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं भैया द्रव और कांच, इनमें कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। ये द्रव का मतलब है मामला, ये कैसा होगा, ये विरल है, और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। जैसे ही मैं आपसे कह दूं कि द्रव और गैस, तो आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए, यह द्रव जो है, ये द्रव यहाँ पे आप इसका ये सघन हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी, तो विरल हो जाएगी। प्रकाश की चाल देखकर आप क्लियर हो जाइएगा कि कौन सा सघन माध्यम होगा, कौन सा विरल माध्यम होगा। तो ये बात आप समझ गए ना। तो चलिए अब आप यहीं से जोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, बस कुछ नहीं करना है, यही चित्र हम बनाएंगे, यही चित्र बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इनको मिटा रहे हैं, मिटाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। चलो इतने छोटे में से देख लो, आप इधर देख लो, यही चित्र बना रहे हैं हम, विरल को ऊपर कर देंगे, सघन को नीचे कर देंगे। अब क्या हो जाएगा मामला, यानी कि हमने वायु को रख लिया ऊपर, ये हमारी सतह, वायु को रख लिया ऊपर और द्रव को रख दिया नीचे। अब जरा बताना सघन माध्यम कौन हो जाएगा, विरल। तो आप कहोगे सर सघन माध्यम तो सॉरी, वायु क्या होगी, विरल, और सघन क्या होगा, तो द्रव। द्रव क्या हो जाएगा, सघन। तो अब देखो कंडीशन, ये आपतित किरण और इसका मूल रास्ता क्या है भैया, तो ये ऐसे सीधे, मतलब ये मूल रास्ता इसका यही होगा, ऐसे जाएगी, लेकिन ये नीचे आने पर ये क्या हो जाएगी भाई, काल्पनिक हो जाएगी, डॉट। इसका मूल रास्ता ये है ना, और इस पे क्या खींचा जाता है एक, तो ये तो आपको पता ही है कि इस पे एक अभिलंब खींचा जाता है भैया। क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। यहाँ से बात समझ रहे हैं, ये अभिलंब खींचा गया। अब क्या है, अब दूसरी कंडीशन देखो कि जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब के क्या होंगे, आप पास आएंगे। तो ये अभिलंब तो यही है ना। तो जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो ये प्रकाश अपवर्तित होकर, ये देख रहे हैं, ये आ गई प्रकाश किरण, ये अभिलंब के बिल्कुल पास आ रही है, तो यहाँ से ये आर कोण बनेगा और ये जो बनेगा आई बनेगा। अब दोनों चित्र में आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं कि सघन से जब हम विरल में चलेंगे, सघन से जब हम विरल में चलेंगे तो अभिलंब के, अभिलंब से क्या जाएंगे भाई, अभिलंब से हम दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया, अभिलंब से दूर जाएंगे। तो बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप इसे नोट करके रख सकते हैं, आप इसे क्या होंगे, अभिलंब से दूर जाएंगे। और दूसरा दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब के पास आएंगे। यहाँ से आप नोट करके रख लीजिए, जैसा कि आप नोट करके देख ही सकते हैं और लिख पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात तो हमेशा पता हो जानी चाहिए, ये जो हमारा वायु है सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेंगे तो अभिलंब के क्या होंगे, पास आएंगे। देखो ये अभिलंब है, इसके पास हैं हम, ये अभिलंब है, इससे दूर है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये प्रक्रिया समझ में आई है। सघन माध्यम, और नाम तो आप जानते ही है ना, इनका नाम क्या है, आपतित किरण, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और आई का नाम क्या होगा भैया, तो कोण आई का नाम हो जाएगा आपतन कोण, और आर का नाम हो जाएगा अपवर्तित कोण। क्या नाम हो जाएगा, अपवर्तित कोण। वही नाम इसमें भी होगा। इनका नाम क्या होगा भैया, तो इनका भी नाम क्या रखा जाएगा, आपतित किरण। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम भी क्या रखा जाएगा, अपवर्तित किरण। और यहाँ भी आई का नाम वही रहेगा और आर का नाम वही रहेगा, बस माध्यम चेंज कर दिया मैंने। जब सघन से चलेंगे विरल में तो याद रखना, सघन से विरल में जाओगे तो दूर जाओगे और विरल से सघन में जाओगे तो पास आओगे। यहाँ से ये इतना नोट करके रखो आप। अब इनकी परिभाषा अगर आपको लिखनी होगी, परिभाषा से पहले हम जान लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं। तो चलो देखो, प्रकाश का अपवर्तन,
प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? तो अब बड़ा सिंपल सा है, चित्र समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप अपने आप से लिख सकते हैं इनकी परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित होती है। मूल मार्ग का मतलब है कि ये जब चलेगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा इसका रास्ता यही है, मूल मार्ग है इसका ना। देखो ये प्रकाश किरण जब यहाँ से चलेगी, ये चल रही प्रकाश किरण आ रही, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, ये इसका मूल रास्ता है। लेकिन ये अपने मूल मार्ग से क्या हो जा रही है? विचलित हो जा रही है। ये अपने मूल मार्ग से क्या हो जा रही है भैया? विचलित होकर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जा कैसे रही है? मुड़कर ये इधर से ऐसे निकल जा रही है ना। तो आपको मूल मार्ग से विचलित होना है, यही कहते हैं। इसमें भी देखो, ये प्रकाश किरण जब चलेगी यहाँ से तो इसका सीधा रास्ता ये बन रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सीधे पे जाना चाहिए था। लेकिन फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण माध्यम में चेंजिंग आई, ये अपने मूल मार्ग से क्या हो गई? विचलित होकर रास्ता बदल दी। जैसे कहने का मतलब कि हम जा रहे थे ये रास्ता पकड़ के, हमें जाना चाहिए था सीधे, मार्ग में कोई और उधक आ गया, हम अपना रास्ता बदल के जा रहे हैं। तो जब आप अपना रास्ता बदल देंगे वही क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। तो बात समझ गए? हाँ, तो लिख लो भाई। तो लिखेंगे क्या? जब प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं भैया? अपवर्तन कहते हैं। तो बड़ी सिंपल से। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से याद रखना, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे अगर, क्या पूछे भैया? नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी भैया कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो यहाँ से याद करना भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो चलिए, ये आशा है कि ये आपको ये फिगर समझ में आया होगा। तो अगर हम बात कर लें इनके 2 नियम को, तो यहाँ से पहले आप इसे नोट कर लें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। तो आगे अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, तो प्रकाश के अपवर्तन के भैया कितने नियम बताया मैंने? तो अभी आपने तुरंत बताया कि 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम भैया? 2 नियम होते हैं। चलिए, पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन में पढ़ा था ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। वही लिख लो यहाँ पर भी। बस यहाँ पे क्या होगा? पहला नियम आपतित किरण, फिर कौन सा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होने चाहिए। पहला नियम हो गया। और जिस तल पे होते हैं इसका नाम आपतन बिंदु है, ये तो आप जानते ही हैं।
चलो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, परावर्तन समझ जाएंगे इन सब के बारे में। तो दो नियम क्या है भैया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, महत्वपूर्ण नियम है, कहता है भैया आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण के अपवर्तित कोण के ज्या अपवर्तित कोण के ज्या के अनुपात का नियतांक होता है। और क्या होता है भैया, नियतांक होता है, मतलब क्या है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या कहते हैं, नियतांक। क्या कहते हैं भैया, कांस्टेंट को नियतांक कहते हैं। तो इसे और लिखा जाएगा भैया साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू। क्या कहते हैं भैया, साइन आई अपान साइन आर, ये म्यू का सिंबल है। आप जैसे देख लो एक बार फिर से, ये ऐसे बनाया जाता है म्यू, इसे क्या कहते हैं भैया, म्यू ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी का नाम दिया जाता है स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। यहां से इसे नोट करके रखो आप। तो आपसे पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट लिख दीजिएगा, या साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक लिख दीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू। कुछ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं होगा, मस्त होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे देखें, प्लेलिस्ट में चले जाइए, सभी वीडियोस मिलेंगे आपको, और आपकी सफलता सुनिश्चित होने में कोई देर नहीं, कसर नहीं, कसमकस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, आइए, आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, नियम क्या है। तो यहाँ तक आपने इसको देख लिया होगा, आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या, या अपवर्तित कोण। अच्छा, एक चीज और ये भी ध्यान रखो, अपवर्तित कोण के स्थान पे कहीं कहीं पे अपवर्तन कोण भी लिखा होता है, यहां से इसको भी आप नोट कर सको। अपवर्तित कोण के स्थान पे क्या लिखा होता है भैया, अपवर्तन कोण। और आप अपवर्तित कोण के स्थान पे क्या लिखा जाता है, आप दोनों लिख सकते हैं, अपवर्तन कोण। क्या लिख सकते हैं, अपवर्तन कोण। तो यहां से आप इस बात को ध्यान में रखें, आप इस तरह से लिख सकते हैं। बात समझ गए, तो दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझिएगा मेरी। आगे बात कर लेते हैं हम इनकी प्रमुख परिभाषाओं की ना। तो इनकी प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।